Hello students, myself Shipra from Suraj School Rewadi, faculty as biology. Today we are going to discuss the second chapter of 10th class, that is known as control and coordination. In this chapter control and coordination, we read about our brain system and our hormone system. Because in our body is mainly controlled by our brain, and the coordination is set up in our body with the help of hormones. So let's start the chapter. Control and coordination. Change in the environment to which organisms respond and react are known as stimulus. एनवायरनमेंट में कुछ भी जब चेंज होता है, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है और उस चेंज के लिए हमारी बॉडी रिस्पोंड कर रही है, तो उस एनवायरमेंटल चेंज को हम स्टिम्युलस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोल्ड रिलेटेड है, हीट रिलेटेड है. अगर वेदर चेंज होता है, लाइक कोल्ड वेदर है या समर वेदर है, हमारी बॉडी उस वेदर के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है. मतलब हमारी बॉडी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है. तो एनवायरनमेंट जो हमें सिग्नल दे रहा है, दैट इज़ नोन एज स्टिम्युलस. लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट लाइक लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, पेन, वाटर एट्सेट्रा. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल्स इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जैसे लाइट के लिए, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, साउंड के लिए. तो रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिम्युलस इज़ यूजुअली टू द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी. अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करेगा तो उसकी बॉडी में मूवमेंट भी होगी, और ये जो मूवमेंट होगी तो इसका मतलब ये जो रेस्पॉन्ड करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड देना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है. तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट एंड एनिमल्स है. तो इसका मतलब दोनों प्लांट भी और एनिमल्स भी वो रिएक्ट करते हैं अपने आसपास होने वाले चेंजेस के लिए, स्टिम्युलस के लिए. तो ये जो मेथड है रिएक्टिंग स्टिम्युलस के लिए, इसको हम प्लांट और एनिमल दोनों में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों में डिस्कस करने के अलग अलग हम तरीके पढ़ेंगे कैसे हमें डिस्कस करना है. तो वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन. अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को कोऑपरेट करके वर्क कर रहे हैं, डेट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. अगर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक सिस्टमेटिक मैनर में बॉडी से वर्किंग करा रहे हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं. एनिमल्स जो होते हैं वो स्टिम्युलस के अगेंस्ट रिएक्ट कर देते हैं, स्टिम्युलस के अगेंस्ट फास्ट रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम होता है और उनके पास हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है. लेकिन प्लांट जो होते हैं, प्लांट के पास कोई ब्रेन नहीं होता है, तो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे, हम प्लांट में सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे. ओके. तो प्लांट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बहुत ही लिमिटेड वे से, क्योंकि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ओनली एंडोक्राइन सिस्टम होता है. एनिमल्स के पास दोनों सिस्टम होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ये वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. पहले हम प्लांट्स में पढ़ेंगे. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम है, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है. प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं बहुत ही धीरे, बिकॉज उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है. प्लांट मूवमेंट कर रहा है, हमें वो मूवमेंट शो नहीं होती है, तो बहुत ही धीरे रेस्पॉन्स करता है. प्लांट में हॉर्मोन्स प्रेजेंट है. हम प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो प्लांट हॉर्मोन्स को हम फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं. क्या होते हैं ये फाइटो हॉर्मोन्स? प्लांट के केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय प्लांट बॉडी. प्लांट की बॉडी से ही कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में और किसी भी प्लांट की बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं. ओके. तो प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनको ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, बिकॉज ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं. अब इनके फंक्शन के ऊपर कुछ प्लांट हार्मोन तो ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कुछ ग्रोथ को घटाने में हेल्प करते हैं. कुछ ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं तो कुछ ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं. तो उसके फंक्शन के बेस पे हमने प्लांट हार्मोन्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, नेम्ड एज ऑक्सीन, साइटोकाइनिन,
जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। जैसे हमने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया, ग्रोथ प्रमोटर में एंड ग्रोथ इनहिबिटर में। तो जो हार्मोन स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ, जो हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करें, वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। उनमें ये 3 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर जो प्लांट की ग्रोथ को कम करने में हेल्प करें, वो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। इनहिबिटर में एक ही हार्मोन आता है, एब्सिसिक एसिड, इसको हम शॉर्टकट में ABA भी लिखते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल्ड पढ़ना है। डिटेल्ड हम इन हार्मोन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।